कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा 60-60 हजार वर्ष 1-1 लाख वर्ष तपस्या करते थे। इतनी उम्र हमारी है कहां? इतना समय है ही नहीं। अच्छा समय है तो साधन भी नहीं। आपके पास हमारे पास साधन कहां है? सिवाय 2 पैरों के साधन क्या है? उतने साधन नहीं हैं जिन साधनों से हम तपस्या कर सके कलयुग में। इसलिए ऋषियों ने वेदों की क्लिष्ट भाषा को समझाने के लिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, चारों वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और कहा इस फल को यदि कोई चखेगा तो इस फल में न छिलका है न गुठली है, ऊपर भी अमृत और भीतर भी अमृत, इन्हें दांत वाले भी और बिना दांत वाले भी। ध्यान देना, अमृत ही अमृत है ना, तो दांत वाले भी खा सकते हैं, बिना दांत वाले भी खा सकते हैं। यह दांत शब्द अर्थ है अहंकार, अहंकारी लोग भी और बिना अहंकारी वाले भी, दोनों प्रकार के लोग इसको चख सकते हैं। इसलिए कलयुग में कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष से भी अधिक फलदायी। ध्यान देना, कल्प वृक्ष के नीचे तो आप जो कल्पना करोगे केवल वही मिलेगा, पर भागवत के नीचे जो कल्पना नहीं भी करोगे वह भी सुलभ हो जाता है। अब केवल प्रश्न यह है कि हम विश्वास नहीं कर पाते, और भागवत भगवान जो हमारे सामने कल्प वृक्ष के समान फलदायी है, सब कुछ देने को तैयार है, पर हम ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उतना विश्वास नहीं है। यदि पूर्ण समर्पित हो जाएं भागवत के प्रति। अच्छा ध्यान देना जरा, एक तुलनात्मक अध्ययन आप करो। भगवान न करे किसी के छोटा बच्चा अचानक बीमार पड़ जाए और उस समय डॉक्टर कहे कि इसको दिल्ली लेकर जाओ। आप लोग रात को 12 बजे गाड़ी बुक कराते हो, पूरा खानदान गाड़ी में बैठता है, बच्चे को अलग अलग अस्पतालों में लेके चक्कर लगाता है, लाखों रुपया जमा करता है, माँ रोती है, बाप रोते हैं, पड़ोसी रोते हैं, और तमाम 4-5 दिन तक मान लो कि वो बच्चा ठीक भी हो गया, ठीक होके आ भी गया, पर वो जो 7 दिन आप पर बीते, आपने 7 दिन की नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा, सुख छोड़े, चैन छोड़े, केवल रोते रहे, और पैसा भी गया, समय भी गया, और दुख भी मिला। देखो कितना कुछ होता है। अब अगर यही वही समय, जितना समय आपने वहां दिया, यदि वही समय हम ये ठान लें, मन से ठान ले कुंती की तरह। आपने भागवत में ही तो सुनी है, कुंती ने क्या कहा? विपदः सन्तु न शश्वत, विपत्ति मुझे दे। अब जरा देखो कुंती के शब्द को अपने से तुलना करो ना, कि तू हमें भी ऐसी विपत्ति दे जिस विपत्ति में अस्पताल न जाऊं, जिस विपत्ति में गाड़ी बुक न करूं, जिस विपत्ति में मेरे पड़ोसी न रोए, जिस विपत्ति में मेरा काम धंधा न छूटे, ऐसी विपत्ति दे कि जिस विपत्ति में तू सामने खड़ा मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी विपत्ति मांगो ना, भगवान से ऐसी विपत्ति मांगो। भगवान के लिए यदि हम रोते हैं तो संसार के लिए रोना नहीं पड़ता, फिर बेटा के लिए रोना नहीं पड़ेगा। आंसू तो निकालने हैं। अब आंसू किसके लिए निकालना है ये आप सोचो ना। संसार के लिए निकालना है, जगत के लिए निकालना है, कि जगदीश्वर के लिए निकालना है? आपको गाड़ी बुक करके जाना तो है, लेकिन कहां? जगत का चक्कर